कहना कि हिजबुल्लाह लेबनान को युद्ध में घसीट रहा है। आतंकी दिल्ली चल रहा हूँ आगे की खबरों में। देखिए मौसम पर बड़ी खबर आ रही है। अल नीनो के असर से इस बार मौसम का पैटर्न बदला। इस बार सर्दी का मौसम थोड़ा छोटा रहेगा, ठंड भी कम पड़ेगी। फरवरी में ही गर्मी शुरू होने लगेगी, ये कहना है मौसम विभाग का। और वहीं 24 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम तीव्रता का चक्रवात बनने की आशंका भी है। मछुआरों के लिए भी मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में आज बारिश के आसार हैं। केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। कल विजयादशमी पर भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अरब सागर में चक्रवाती तूफान तेज के आसार के चलते ये बारिश का माहौल बन सकता है। राजस्थान के गंगानगर में 1 इंच बारिश हुई। बीकानेर, जोधपुर संभाग के भी कुछ जिलों में बारिश देखी गई। एमपी में अक्टूबर में बादल बरस रहे हैं, नवंबर में भी बारिश के आसार हैं। इस बार ठंड के दिन कम रहेंगे। पंजाब के 16 जिलों में आज बारिश की संभावना है। झारखंड में राजधानी रांची समेत कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। 25 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। और हाल ही में जो सिक्किम राज्य में बाढ़ आई थी दोस्तों, उस पर भी एक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिक्किम में तबाही की मुख्य वजह बढ़ता तापमान ही है, क्योंकि इसकी वजह से ग्लेशियरों का पिघलना, भारी बारिश और बढ़ता प्रदूषण, ये कुछ प्रमुख वजह रही सिक्किम में हुई तबाही के पीछे, है ना। और चलिए मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए हमास इजराइल जंग और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और अमेरिका के बीच अगले महीने नवंबर में 2+2 वार्ता होगी। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बड़ी खबर है, सेबी ने वेल्थ ईट ग्लोबल के मालिक को स्टॉक मार्केट में 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित किया और 30 लाख का जुर्माना भी लगाया, कुछ रूल्स तोड़ने के चलते हैं। और वहीं खबर देखिए, सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पैसे डालेगी सरकार, इस आधार पर दिए जाएंगे फंड। एलआईसी समेत दूसरी सरकारी बीमा कंपनियों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ये फंडिंग करेगी। खबर देखिए, बीपीएसयू और यूपीएससी की पीटी परीक्षा पास होने पर मिलेंगे 50,000 से 1 लाख रुपए। बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। और इसी योजना के तहत ये यूपीएससी एग्जाम में पास होने वाली महिलाओं को बिहार सरकार की तरफ से ये धनराशि दी जाएगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप इस पोर्टल के जरिए, है ना। इस पोर्टल पर ये न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके लड़कियां यानी कि छात्राएं अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं इस योजना के लिए। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के 9,000 शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। जो शिक्षक विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान अनुपस्थित पाए गए, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया। नोटिस का जवाब संतुष्ट पूर्ण नहीं मिलने के बाद अब सीधा उनका वेतन काटा जाएगा। और खबर है, तमिलनाडु में भाजपा अगले 100 दिन में लगाएगी 10,000 झंडे। कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद लिया गया निर्णय। वहीं चुनाव से संबंधित एक और खबर है, छत्तीसगढ़ में 86 सीटों पर चुनावी तस्वीर साफ हुई। कांग्रेस के सभी 90 कैंडिडेट्स घोषित हो गए। बीजेपी के 4 सीटों पर नाम अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब 3% ब्याज पर मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन। सहकारी समितियों ने बढ़ाई सुविधाएं। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदीप भाटी का कहना कि समितियां केवल खाद बीज की बिक्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब किसानों को ऋण भी मुहैया कराएगी। सभी 100 समितियों पर स्वयं सेवक नियुक्त किए गए, जो किसानों को ये कई नई सुविधाएं देंगे। यहाँ तक कि बैंक की शाखाओं पर भी किसानों को कम दरों पर लोकर्स की सुविधा उपलब्ध होगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी पोर्टल भी लॉन्च किया और कहा कि परिवहन निगम में अब चालक भी महिला और परिचालक भी महिला होगी। महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम योगी का ये नया प्लान है। चलिए खबर है, मेरठ के बाद अब दिल्ली अलवर रैपिड रेल कॉरिडोर की तैयारी। 106 किलोमीटर लंबे रूट पर होंगे 100 स्टेशन। पंजाब में अब 2500 युवाओं को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2600 करोड़ की लागत से इस प्लांट की आधारशिला रखी है। पंजाब के लुधियाना में ये देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाया गया, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र राज्य में महंगी हुई शराब, सरकार ने वेट टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से 1 नवंबर से ही वैल्यू एडेड टैक्स में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे कि अगले महीने से ही महाराष्ट्र में शराब आपको महंगी मिलेगी। पब बार में परोसी जाने वाली शराब खास करके ये महंगी होगी। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में अब विधवा महिलाओं के भी हाथ सरकारी योजना से पीले हो सकेंगे। योगी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ये बदलाव किया है। अभी तक इस योजना में सिर्फ कुंवारी लड़कियों की शादी होती थी, लेकिन अब इस योजना में विधवा महिलाओं को भी वापस अपने जीवन साथी के साथ शादी करने का मौका मिलेगा। खबर है, दिल्ली के 7 पार्कों में स्किल डेवलपमेंट जोन बनाएगा डीडीए। आर्म्ड फोर्सेज में जाने की तैयारी कर सकेंगे युवा। वहीं बिहार में अब विद्यार्थी खुद कर सकेंगे अपनी परीक्षा कॉपी की जांच। शिक्षा विभाग की तरफ से ये इंतजाम किया गया और टीचर्स को भी नया काम सौंपा गया। विभाग ने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी अपनी मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं देखेंगे, जिससे कि उन्हें पता चलेगा कि किस विषय में कितने अंक मिले और कौन से सवाल का सही जवाब नहीं दिया गया। यानी विद्यार्थी खुद अपना आकलन कर सकेंगे, है ना। चलिए, रेलवे कर्मचारियों के लिए एक नया नियम है। अब प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट से नहीं मिलेगी छुट्टी, करना होगा ये काम। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे कर्मचारी अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये नया ऑर्डर जारी किया गया। जानकारी आप देख सकते हैं। अब अगर रेलवे कर्मचारी बीमार होते हैं तो उन्हें रेलवे के अस्पताल से ही डॉक्टर की सलाह पर मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी सरकार बनाएगी छूट की समय सीमा, 20 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया है। अब प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर सीधे 20 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। सीएम योगी ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान ये 51 बसों को हरी झंडी दिखाते हुए बड़ा ऐलान
किया इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित योजना पर। खबर है हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने स्थापित किया हरियाणा कन्या कोष। महिला सशक्तिकरण पर खास खर्च होगा इस कन्या कोष के जरिए। अभी इस नवरात्रि के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये नई योजना बनाई गई है। और खबर है अधिकारियों को प्रचार रथ प्रभारी बनाने का आदेश वापस ले सरकार। खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की ये मांग। झारखंड राज्य के अगले वर्ष का बजट तैयार करने में जुटी हेमंत सोरेन सरकार। विभागों को दिए दिशा निर्देश। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में देश भर से ट्रांसफर होकर आ सकेंगे शिक्षक। लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इस नई नीति के तहत अब देश भर से कहीं से भी टीचर आकर स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। और खबर है दुर्गाष्टमी के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी बहनों को बड़ा तोहफा दिया और एक नई योजना का शुभारंभ किया है। दरअसल सीएम की तरफ से आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त होने को लेकर नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए हैं। और खबर है सोलर पैनल को लेकर सरकार ने जारी किया यह नया नियम। बदल जाएगा अब रजिस्ट्रेशन का तरीका। गवर्नमेंट की तरफ से सोलर पैनल को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट बताया गया कि सरकार अगले 3 से 4 साल में सिर्फ मेड इन इंडिया सेल, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन से बने सौर पैनल को ही मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची के तहत रजिस्टर किया जाएगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। अब सोलर पैनल इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। अच्छा, राजधानी दिल्ली में औद्योगिक नीति के लिए सरकार ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। अगले 10 साल की स्थितियों को देखकर ये कुछ नए नियम बनाए गए उद्योगों से जुड़े, जिनको आप इंडस्ट्रीज पोर्टल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के जरिए देख पाएंगे। खबर है पंजाब की समृद्ध संस्कृति के बारे में बताएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। नई पॉलिसी लेकर आई है पंजाब की भगवंत मान सरकार और इसके तहत इनामी राशि भी दी जाएगी। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के कितने सब्सक्राइबर्स हैं उस संख्या के आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया और पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए तक होगी। 10 लाख तक के बीच सब्सक्राइबर वाले इन्फ्लुएंसर के लिए और भी अधिकतम 3 लाख रुपए तक की धनराशि भी होगी। जानकारी आप देख सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स पंजाब की कल्चर संस्कृति को ऑनलाइन बताएंगे, तब सरकार उन्हें ये इनाम देगी, है ना। और वही देखिए हरियाणा में सीईटी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। लगभग 5.25 लाख अभ्यर्थी एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। 13,76,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। 26 मुन्ना भाई भी पकड़े गए जो दूसरों की जगह मतलब पेपर दे रहे थे। हरियाणा की 22 पंचायतों को सरकार ने नोटिस जारी किया। पानीपत, रेवाड़ी, अंबाला समेत 5 जिलों की पंचायतें शामिल है। बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किए इन पंचायतों ने। 193 करोड़ ट्रांसफर के बाद ये खुलासा हुआ, जिससे कि कई लोगों तक सरकारी धन का सही उपयोग नहीं पहुंच पा रहा और इसलिए सरकार ने हिदायत दी है पंचायतों को। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा में रोड एक्सीडेंट रोकेंगे चेन्नई के IITN। ब्लैक स्पॉट पर हादसों के कारणों का पता लगाया जाएगा और अस्पतालों को भी रेटिंग देगी हरियाणा पुलिस। अच्छा, हरियाणा में डिप्टी डायरेक्टर बने प्रोफेसरों को बड़ा झटका लगा। शिक्षा सदन छोड़ करना पड़ेगा मूल काम। नियुक्ति के लिए एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। बिहार में छात्र छात्राओं के लिए एक नया नियम। मासिक परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका नहीं देगा बिहार बोर्ड। छात्र कोष से 9वीं और 10वीं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की होगी खरीदारी। अक्टूबर में होगी परीक्षा। और स्टूडेंट्स की बात हो रही तो कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लीजिए। SSC CGL Tier 1 का रुका हुआ रिजल्ट जारी हुआ। 25 अक्टूबर से होंगे Tier 2 के एडमिशन। 8,840 वैकेंसी भरी जाएगी। असम राज्य द्वारा पुलिस भर्ती निकाली गई है। SI और कांस्टेबल के 5,000 से ज्यादा पदों पर अप्लाई कर सकते हैं आप। 15 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो गए, जो 1 नवंबर तक लास्ट डेट है, तब तक भर सकते हैं। ऑनलाइन इस पोर्टल के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं केंद्र सरकार की इस छात्रवृत्ति योजना के लिए भी स्टूडेंट तुरंत आवेदन कर दें। 9वीं से 10वीं तक की पढ़ाई के लिए हर साल आपको इतने रुपए मिलेंगे इस छात्रवृत्ति योजना में। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का समय दिया गया। इसके लिए कुछ नियम शर्तें भी है। कितने प्रतिशत अंक और माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। इस योजना में बच्चों को 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करने के लिए हर साल 12,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि हर महीने 1,000 रुपए। कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं scholarships.gov.in इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश में इस बार पहाड़ों जैसी ठंड पड़ेगी। माइनस में जा सकता है पारा। नवंबर के पहले सप्ताह से शुरुआत होगी। 15 फरवरी तक जारी रहेगा सीतम। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद बोर्ड का आदेश, जल स्रोतों में पूजन सामग्री न डालें। रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर भी बंद किए जाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, अब बिना परमिट प्रदेश के बाहर ले जा सकेंगे 4 प्रजातियों की लकड़ी। सरकार ने इन पर लगी रोक को हटा दिया है। सफेदा पॉपुलर की लकड़ी अब बाहर ले जा सकेंगे व्यापारी। इसके अलावा खेर, कत्था, देवदार पर लगा प्रतिबंध भी हटाया गया। ये 4 तरह की लकड़ी राज्य से बाहर ले जाने की इजाजत होगी। हिमाचल के धर्मशाला से 400 रुपए में चिंतापूर्णी ज्वाला जी के दर्शन कर पाएंगे। HRTC की नई लग्जरी बस सेवा शुरू हुई है। 23 अक्टूबर से ही खाटू श्याम के लिए दूसरी बस सेवा भी शुरू होगी। और खबर देखिए, दिल्ली में नया 50 करोड़ का पुल बनकर तैयार हो चुका और लोगों के लिए खोल भी दिया गया। सराय काले खां फ्लाईओवर। अब लोगों को आश्रम रोड पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली वालों का नोएडा जाना आसान होगा। वैसे DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अगले महीने भूखंड मोबाइल टावर साइट की ई नीलामी की जाएगी, तो आप DDA के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक करते रहिएगा। और बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, रामायण फिल्म की शूटिंग के लिए 150 करोड़ फीस लेंगे स्टार यश। फरवरी 2024 में इसकी शूटिंग शुरू होगी। अभी वो KGF 3 के साथ टाइम मैनेज करेंगे। और टाइगर श्रॉफ की जो गणपत फिल्म आई, ये 2 दिन में 5 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई। मात्र 55 लाख रुपए रहा यारियां
2 का कलेक्शन, जबकि 3 दिन में विजय की फिल्म लियो ने 140 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बड़ी खबर है, बिहार में अक्टूबर में डेंगू के मरीज और बढ़े, आंकड़ा 13,000 के करीब पहुंचा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। नोएडा के वाहन चालक हो जाएं सावधान, ऐसी 40,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाएगा। जिले में निर्धारित अवधि पूरी कर चुके 40,000 वाहनों पर यह प्रतिबंध लगाया जाएगा या पंजीयन को रद्द कर दिया जाएगा। उनके जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। अच्छा, एमपी भोपाल के BMHRC हॉस्पिटल में अब मिर्गी और दिमागी बुखार के मरीजों को भी अच्छा इलाज मिल सकेगा। ये नई सुविधा शुरू की गई है। यूपी में बसों में पैनिक बटन लगाने का काम नवंबर तक पूरा होगा। आपात स्थिति में तुरंत लोगों को मदद